कोलिजन व्यवस्था रद्द करो, कोलिजन व्यवस्था नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोलिजन व्यवस्था नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोलिजन व्यवस्था नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति में लिखित परीक्षा शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, लिखित परीक्षा शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक गौतम जंतर मंतर से इंडिया 24 एंटी करप्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, आज जंतर मंतर पे विशाल धरना है कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर। एक वकील साहब हैं हमारे सामने, आइए जानते हैं उनसे क्या ये मुद्दा है, क्या विषय है ये। अपना परिचय दीजिए। पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम धीरज राघव है और मैं दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करता हूं। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक की मेरी प्रैक्टिस है। जी बताएं। क्या सर, आज ये आप गर्मी के मौसम में अप्रैल के महीने में आज क्या ऐसी मजबूरी रही और जंतर मंतर पे आपको आना पड़ा? देखिए, आज के समय में ऑल इंडिया जुडिशल एग्ज़ाम बहुत मैंडेटरी हो गया है। अगर देखें हम जूनियर एडवोकेट्स की, तो अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी बहुत कम है। अभी हम रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अभी 3rd ईयर प्रैक्टिस रूल इन्होंने अभी कर दिया था, और हालांकि उसके ऊपर अभी रिव्यू पिटीशन लगी हुई है। तो उस पर देखना ये है कि क्या ऑलरेडी जो आज के समय में लॉ स्टूडेंट जो ग्रेजुएट होकर के इतना स्ट्रगल करता है, उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जुडिशरी के लिए इतना स्कोप आज के समय में नहीं रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और समस्या है, और उसी समस्या को लेकर के आज हम जंतर मंतर पे आए हुए हैं। सर ये बताइए, कॉलेजियम व्यवस्था में जब भाई भतीजावाद, परिवारवाद, चाचा मामा फूफा, इन्हीं लोगों को आगे प्रोत्साहित किया जा रहा है, इस विषय पे आप सरकार को क्या निर्देश देना चाहेंगे? क्या व्यवस्था में कमियां हैं? मेरे हिसाब से मैं सरकार को ये निर्देश देना चाहूँगा कि सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले और ऐसे लोगों को पकड़ करके उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले, और इस चीज़ को सुनिश्चित करे कि किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी जुडिशल सर्विस और हायर जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम में होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ये दोनों ही जुडिशल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। धन्यवाद सर। हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्ते। आज आपका यहाँ धरना स्थल जंतर मंतर पे कैसे आना हुआ? हम लोग सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम व्यवस्था है जो कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए नाम भारत सरकार रिकमेंड करती है, और सुप्रीम कोर्ट के जज का भी नाम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में रिकमेंड करती है। उसमें पिछले मोदी सरकार के काल से यही देखा गया, जो पहले थोड़ा बहुत जो कमी थी वो अब ज़्यादा हो गया है। तो उसके खिलाफ हम लोग यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 5वां बार है लोक समाज पार्टी का, और यह ज्ञापन कि आप लोग पूरे देश में एक हाई कोर्ट जुडिशियल कमीशन बनाइए, और उसमें नियुक्ति ना भारत सरकार करे ना सुप्रीम कोर्ट करे, एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो जिसमें देश के प्रोमिनेंट लॉ प्रोफेसर 15-20 हों, उसमें से एक चेयरमैन बने, और फिर वो लोग रिटर्न एग्जामिनेशन करावें जो पास हो हाई कोर्ट जज बने। इंटरव्यू मात्र 10 नंबर का हो, उसमें भी प्रावधान हो कि जो कमीशन के लोग अगर गलत सिलेक्शन करते हैं तो उनके खिलाफ कम से कम 10 साल के सजा का प्रावधान रहे। इसी के साथ जो कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो गया है या नहीं सिलेक्ट हुआ है, लेकिन सिलेक्ट होने के लिए गलत प्रयास करता है या उसके प्रयास परिवार के लोग करते हैं, तो उनको भी 10 साल का सजा का प्रावधान हो। इनकम टैक्स की क्राइटेरिया खत्म हो, और जैसे ये क्राइटेरिया है कि भारत का नागरिक हो, हाई कोर्ट में 10 साल का प्रैक्टिस किया हो, या कोई व्यक्ति जो 10 साल जिला न्यायालय में सेवा दिया हो वो सकता है, या किसी स्टेट में या सेंटर में 10 साल का लॉ ऑफिसर हो तो बन सकता है। लेकिन लोक समाज पार्टी का मांग है कि आर्टिकल 217 में ये संशोधन कीजिए, ऐड कीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल प्रैक्टिस करने वाला एडवोकेट भी हाई कोर्ट जज बनने की प्रक्रिया को रखे, उसको भी सेलेक्ट करने के लिए रखा जाए। जी सर, आप कॉलेजियम व्यवस्था के मद्देनजर सरकार को क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि जैसे मोदी जी बात करते हैं राजनीतिक दलों को लेकर के परिवारवाद को खत्म करना चाहिए,
भारत का भी एकीकरण किया गया, 560 लगभग रियासतों को मिलाकर एक देश बनाया गया, राजशाही खत्म की गई, लोकतंत्र लाया गया और संविधान की मूल आत्मा कही जाने वाली इसमें सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायाधीशों की नियुक्ति, इनकी नियुक्तियों के खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे कि ये परिवारवाद, भाई भतीजावाद इनमें अभी तक चल रहा है? देखिए, नरेंद्र मोदी को परिवारवाद सिर्फ विपक्ष में दिखाई पड़ता है। उनका जो है कि उनके परिवार में, उनके पार्टी में जो लोग बेटा, काका, मामा, ये सब लोग बन रहे हैं तो वो परिवारवाद नहीं दिखाई पड़ता है, सिर्फ विपक्ष को टारगेट करते हैं। आज अगर देखा जाए, कांग्रेस में अगर थोड़ी भी बहुत शर्म थी, कोई भी आंदोलन होता था तो उसको कंसीडर किया जाता था। नरेंद्र मोदी के शासन में कोई भी आंदोलन हो उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। जैसे किसानों का आंदोलन 1.5 साल चला, 750 लोग शहीद हुए, लेकिन उसको नहीं किया गया। जब वो देखे यूपी हार जाएंगे तब उसमें लिए। रही बात, इनके टाइम में सबसे ज़्यादा हर क्षेत्र में करप्शन है और एनसीईआरटी बुक में जो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में करप्शन की बात या न्यायालय में करप्शन की बात रही, उन्होंने अपना पावर का दुरुपयोग करके हटवा दिया। लेकिन अभी कोई स्टूडेंट लॉ का उसने लिखा कि ये करप्शन उसमें है, तो अब लोग छटपटा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के शासन में हर व्यवस्था में करप्शन दिन दूना रात चौगुना हो गया और सामंतवाद एकदम जो लोकशाही थी वो सामंतवादी में पहुंच गई है, कन्वर्ट गई है। जी सर, आप अगर सरकार ने आपकी मांगे नहीं मानी या आपकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की तो आगे आपकी क्या रणनीति है? देखिए, आप भी देखे होंगे जब देश की आज़ादी में लोग चले थे तो कई साल आंदोलन हुआ था और तब जाके देश आज़ाद हुआ। तो सत्ता में बैठे हुए सामंतवादी सोच के लोग ये जल्दी मानने वाले नहीं है। अगला कदम 15 अगस्त के बाद हम लोग राजघाट से और सुप्रीम कोर्ट के मेन गेट पर घुस करके हम लोग चलेंगे, चाहे रेल हो या जेल हो। अगला कदम हम लोगों का ये होगा। जी।